हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 5 एस ऑफ काइजन कोस्टिंग के बारे में एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ काइजन कोस्टिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट 3 के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ काइजन कोस्टिंग का मतलब क्या होता है, काइजन कोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। 2 पार्ट हम काइजन कोस्टिंग के बारे में पहले कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। पहले जाके आप समझिए काइजन कोस्टिंग का मीनिंग और फीचर्स और प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे। देन व्हाट इज 5 एस ऑफ काइजन कोस्टिंग। द काइजन कोस्टिंग 5 एस मेथड इन्वॉल्व्स 5 स्टेप टू improve efficiency and reduce cost in the workplace. This technique oriented in Japan, it gained global recognition. जो हमारे 5 एस मेथड है इसके अंदर वही चीज़ें दी गई हैं। काइजन कोस्टिंग बताती यही है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चलता रहेगा। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं एक वर्क प्लेस के अंदर, वो चीज़ हमें काइजन कोस्टिंग बताती है। ये जापान के अंदर ओरिएंट की गई थी, जापानीज़ ने ये टेक्निक निकाली थी, बट ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज की जाती है। ग्लोबली ये चीज़ चलती है कि भाई हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करें काम के अंदर। फर्स्ट हमारा 5 एस के अंदर है सीरी शॉर्टिंग भी बोल सकते हैं हम। द फर्स्ट स्टेप इज शॉर्टिंग विच रिमूव्स अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द वर्क स्पेस. Sorting involves separating necessary items from unnecessary ones and removing items that are not indeed from current operation, reducing clutter and makes the process more efficient and increasing productivity and profitability. शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम कई बार ये आपने कहते हुए सुना है आपकी मदर को कि ये यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, इनमें से छांट दे, जो नहीं पहनने वो छांट दे और जो पहनने वो छांट दे। ठीक है, तो आप उनमें से शॉर्ट कर दो भाई, जो अननेसेसरी आइटम है उनको बाहर कर दो, नेसेसरी आइटम्स को रख लो। इसी तरीके से होता है ना, जैसे सब्जी में बोल देती है मदर कई बार कि भाई ये सब्जी है बहुत ज़्यादा पड़ी है, इसके अंदर से जो सही है अभी ठीक है उसको अलग कर दे और जो नहीं ठीक है उसको डाल दे कचरे में। तो वो होता है शॉर्टिंग, अननेसेसरी आइटम्स को बाहर करके नेसेसरी आइटम्स को घर पे रखना। जैसे हम कई बार अभी दिवाली आएगी तो दिवाली पे हमारे घर वाले क्या कहेंगे, जो भी कूड़ा करकट है, जो भी चीज़ें हैं आपके घर में, अपने घर में, तो उनको बाहर निकाल दो, जो काम की वही वही रख लो, बिना काम की चीज़ सारी बाहर निकाल दो। अब अगर आपकी मम्मी आपको ये कहे कि वो आपकी वार्डरोब जचाओ, तो आप जचाने लगोगे, आपको बहुत से आपके कपड़े मिलेंगे और आप हमेशा ये कहते होंगे कि हमारे पास वो कपड़े नहीं हैं, और फिर आपका मन नहीं करेगा उनको डालने के लिए, फिर आप उनको पहनेंगे भी नहीं। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है। लेकिन शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, जो भी वर्क प्लेस के अंदर, वर्क स्पेस के अंदर अननेसेसरी आइटम्स होती हैं जो काम की नहीं होती हैं, उनको बाहर करके नेसेसरी आइटम्स को रखना और काम को और अच्छे से करने के लिए। मतलब देखो, अगर घर से हमारा सारा कूड़ा करकट निकल जाएगा, सारी अननेसेसरी आइटम्स निकल जाएंगी, तो नेसेसरी आइटम से हमारा घर बिल्कुल जचा हुआ अच्छा लगेगा। तो उसी तरीके से होता है एक वर्क स्पेस के अंदर, जो भी नेसेसरी आइटम्स निकलने के बाद नेसेसरी आइटम बचेंगी तो सही तरीके से आप लोग काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेट इन ऑर्डर। मतलब कि अब जो भी हमने सारी वही अननेसेसरी आइटम्स को निकाल दें, नेसेसरी आइटम्स हमारे पास बच गई हैं। अब आपकी मदर क्या कहेगी, जैसे आपने आपकी वार्डरोब चाहिए तो आपकी मदर क्या कहेगी कि भाई इसके अंदर ऐसे कर लो कि आपके जो बाहर जाने के कपड़े हैं वो अलग से रख लो, घर पे पहनने के वो अलग से रख लो, जीन्स अलग से रख लो, टॉप अलग से रख लो। इसी टाइप से कहते हैं ना भाई, शर्ट अलग से रख लो, ये सब चीज़ें। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर कहीं जाना पड़ेगा तो आप इजीली आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। उसी तरीके से सेट इन ऑर्डर जो हमारा सिटोन होता है, set in order focus on arranging necessary item and tools in structured and logical manner. The second step in set in order, which involves arranging the remaining items efficiently. These steps categorized similar objective and label them for easy identification and organized space can save time, increase productivity and prevent error. अब हमने सारी चीज़ जब ऑर्गेनाइज कर दी, तो आपने देखा होगा कई बार अगर अपनी वार्डरोब को आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको बहुत सा स्पेस मिल जाता है ना, बहुत स्पेस निकल जाता है। अगर हम वैसे ही टी शर्ट उठाई फेंकी करते हैं तो हमें स्पेस नहीं मिलता। अगर हम उसको जचा के रखते हैं तो हमें बहुत अलग से स्पेस मिल जाता है। उसी तरीके से अगर हम किचन के अंदर बात करें तो आपकी मदर क्या कहेंगी, सारा कूड़ा करकट निकलने के बाद भाई जो हमारे मसाले हैं, चाय, चीनी, नमक, जीरा, वो सब आगे रख दो, और जो हम डेली यूज़ में यूज़ नहीं करते उनको पीछे रख दो, ताकि उनको काम करने में आसानी हो, वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ। अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा, सीधे से आप
आपकी मदर उठा लेंगी, भाई उनको चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, कुछ भी चाहिए वो उठा लेंगी। तो अच्छे से वो चीज़ टाइम भी बचाएगी, उनको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, और वो चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छी भी लगेगी। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी जो भी अननेसेसरी आइटम निकलने के बाद जो नेसेसरी आइटम बचती हैं उनको लेबल लगा के अलग से रख दिया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर रख दिया जाता है कि भाई जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उनको हम इस तरीके से रख देते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम सीधा उस चीज़ को निकाल लें। मुझे अब लग रहा है कि मुझे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि यही पार्ट हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शाइन सीसोस, द थर्ड स्टेप इन शाइन विच फोकस ऑन मेंटेनिंग एंड क्लीन ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, workspace, cleaning machineries, equipment and work stations. Shining involves cleaning and maintenance the workplace to ensure it is to neat, tidily and free of dirty and debris, and ensure that the tool and materials are sorted in their designated location. देखो, शाइन का मतलब क्या होता है? चमकना। आपने इस चीज़ का तो मतलब आपको पता ही होगा। तो अगर आप सारी चीज़ें आपने भाई अननेसेसरी निकाल दी, पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया, तो आपकी वो चीज़ चमकती हुई मिलेगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेगी, बिल्कुल शाइन करती हुई मिलेगी। अब अगर आपका ऑफिस है, आपका घर है, वो बिल्कुल चमक रहा है, काम कर रहे हो आप, बिल्कुल आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें मिल रही है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आप अच्छे से उठा पा रहे हैं, आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ होगी, ये चीज़ यहाँ होगी, तो वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल होती है काम करने के लिए। आपको गंदगी नहीं मिलेगी, गंदगी के अंदर अगर आपको ये दिखेगा ना यहाँ गंदगी है, तो आप और गंदगी करने की सोचते हो कि गिरा देना, क्या है, कुछ नहीं, यहाँ कूड़ा ही पड़ा है। लेकिन अगर आपको चीज़ें चमकती मिलेगी तो आप कूड़ा गिराते हुए भी एक बार सोचेंगे कि भाई देखिए साफ सुंदर है, हम नहीं गिराते हैं, है ना। और गिरा के देख लेना, आपकी मदर आपको बता देंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है। और अगर आपकी सिस्टर करती होगी तो वो तो और अच्छे से बताएगी आपको। तो शाइन का मतलब क्या होगा कि भाई क्लीनिंग, पूरा इन्वायरमेंट को आप क्लीन रखें, बिल्कुल आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें अवेलेबल हो पाएँ। फोर्थ ऐसा हमारा स्टैंडर्डाइज, वन ऑफ द मोस्ट विजुअल टास्क इज द एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्डाइज्ड और क्लीननेस यूजली एंड मेंटेनेंस द प्लेसमेंट ऑफ आइटम इन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। फिर हमारे जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए हम उन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करेंगे, और जैसे हमने चीज़ें देखो जचा दी, अब उनका हम स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेंगे, उनके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, कुछ और अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें रखेंगे। भाई हमारे घर में हम क्या करते हैं, जब चीज़ें सारी चीज़ें जच जाती है तो नई चीज़ें लेके आते हैं, कारपेट वगैरह लेके आते हैं, भाई अच्छा लगे, स्टैंडर्डाइज लगे। सिटकुट्सो इसको बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज को, ये जापानीज़ का वर्ड है भाई, आपके काम का नहीं है, आप स्टैंडर्डाइज ही याद रखना, ठीक है। इसमें ना हमें दोनों में दिए गए हैं, जापानीज़ में भी इंडियन में भी, तो हमें इंडियन वाला याद रखना है, जापानीज़ वाले से हमें कोई मतलब नहीं है भाई। तो इसके अंदर भी दिया गया सिटकुसे, जिसको बोलते हैं हम सस्टेन, तो हमें सस्टेन याद रखना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है भाई, मुझे नहीं पता, मुझे जापानीज़ नहीं आती है। तो सस्टेन आप याद रखिए, आपके काम का वही है। द फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप इज सस्टेन विच फोकस ऑन मेकिंग 5S मेथड अ पार्ट ऑफ द organization culture. Sustaining involves fostering a culture of discipline, continuous improvement, and personal responsibility among employees. It ensures long-term success of 5S intent by embedding practices into the organization culture, training employees on the importance of 5S, and including it in performing metrics. देखो इसके अंदर बोला गया है कि सस्टेन का मतलब आपको पता होगा ना, उस चीज़ को मेंटेन रखना। हमने जो पहले चार इसके अंदर चीज़ें पढ़ी हैं उनको मेंटेन रखना इसके अंदर बोला गया है। प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अकॉर्डिंगली आप उन चीज़ों को मेंटेन रखेंगे जो आपने अभी किया है। आपको ये कहते हैं ना आपके घर वाले कि अभी अलमारी जचा दी है, अभी बिगड़ गई ना, तो देख लियो, इसको मेंटेन रखना है ना, वार्निंग मिलती है ना, वही चीज़ होती है। उन चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा, अब अपने वेट को कंट्रोल कर लेते हैं कई करने के बाद आप ये सोचते हैं कि अब तो मेरा वेट ठीक है, हम खा लेते हैं, तो फिर वो मेंटेन रहता नहीं, फिर वो फिर बढ़ जाता है। उसी तरीके से जब आप कोई काम करते हैं, वो कर देते हैं आप लोग, ऐसा नहीं करते हैं, बट उस चीज़ को कंटिन्यूस मेंटेन रखना
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सस्टेन के अंदर वही आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली उसको कंटिन्यूस उस चीज़ को मेंटेन रखने के अंदर सस्टेन बोला गया है कि उसको सस्टेनेबल रखो भाई। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही भाई, क्योंकि अगर मैं आपको बहुत सी चीज़ें करवाऊंगी ना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज करवाऊंगी, तो एक तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये सोचती हूँ कि भाई आपको अच्छे से समझ में आए, आप कम देखो पर आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।